Good morning, students. Today our topic is reconstitution of a partnership firm. First of all, we need to know what is the meaning of reconstitution. Any change in the existing partnership agreement is known as reconstitution. These are the causes of reconstitution of partnership firm. First is change in profit sharing ratio among the existing partners. जो भी आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सेकेंड इज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. अगर कोई न्यू पार्टनर आपके पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है, लाइक ए बी, अगर दो पार्टनर हैं वो पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं, तो अगर एक न्यू पार्टनर सी आ जाता है, दैट इज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. दिस इज द कॉज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. थर्ड इज रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर. सेम रिटायरमेंट, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर लाइक ए बी सी तीन पार्टनर हैं, तीन पार्टनर मिलकर अगर पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं, उनमें से अगर कोई भी एक पार्टनर उसमें से रिटायरमेंट लेता है, दैट इज द रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर. फोर्थ इज डेथ ऑफ ए पार्टनर. अगर तीन पार्टनर बिजनेस पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं, उसमें से अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, डेथ ऑफ ए पार्टनर. दिस इज ऑल्सो द कॉज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. एंड लास्ट वन इज अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म. व्हाट इज अमलगमेशन? देखो, कोई भी टू फर्म्स है लाइक ए बी एंड सी डी, मार्केट में दो अलग अलग दो फर्म है ए बी एंड सी डी. अगर दो फर्म किसी भी रीजन से अमलगमेट मतलब इकट्ठे मिलकर काम करना चाहती हैं, दैट इज द अमलगमेशन ऑफ द firm. These are the causes of reconstitution of partnership firm. And what adjustment required? देखिए क्या है इसमें, adjustment required at the time of change in profit sharing ratio. जो जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तब उसके कारण से हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट है जो हमें करनी पड़ेंगी. फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो. हमें यहाँ पर क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो. क्यों? अब हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से अब हमारी दो रेशो बन जाएंगी. तो यहाँ पर अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो क्या होती है. सेकेंड है आपका अकाउंटिंग फॉर गुडविल. जो गुडविल आपने लास्ट ऑडियोज वीडियोज में सीखी थी कि गुडविल के कैसे वैल्यू किया जाता है, उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस. अभी आप बेसिकली देख लो ये क्या है. ये सब चीजें हम अपने इस चैप्टर में अभी आपको फाइंड आउट करके दिखाएंगे कि इसको कैसे सोल्व किया जाता है. अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. ये जो आपकी आपके ये जो पॉइंट्स हैं, ये सभी के सभी पॉइंट्स आपके इसी चैप्टर के अंदर सभी के सभी जो पॉइंट्स हैं फाइंड आउट करेंगे हम. कैसे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकलती है, कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, कैसे रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कैसे एसेट और लायबिलिटी को हम रिवैल्यू करते हैं. वैसे तो ये सभी जो चैप्टर, ये जो सभी पॉइंट्स हैं आपके आगे पार्टनरशिप फर्म में जितने भी चैप्टर हैं, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, ये सारे जो चैप्टर आपके जो पॉइंट्स हैं जैसे आप आज करोगे वैसे ही आपको सेम इन्हीं चैप्टर्स में करना है. आप ये ना सोचना कि ये जो पॉइंट्स है सिर्फ सिंगल इसी चैप्टर में यूज होंगे. आप सोचो कि आप ये सभी चैप्टर का बेसिक आज कर रहे हैं. तो चलो आज हम करते हैं बेटा सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो को कैसे डिटरमाइन किया जाता है. देखिए आपके दो पार्टनर हैं ए एंड बी. उन्होंने क्या किया, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को मॉडिफाई किया. मॉडिफाई करके अब वो कहते हैं कि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होनी चाहिए, 1:1. तो अब देखो यहाँ पर हमारी दो रेशो बन गई. तो 2:1 ये आपके क्या है बेटा, ओल्ड रेशो. ठीक है. जो 1:1 है, अब उन्होंने क्या किया, कुछ साल उन्होंने बिजनेस किया. बिजनेस कुछ साल करने के बाद उनको ये लगता है नहीं यार, अब हमारी जो रेशो है वो 1:1 होनी चाहिए. तो ये हमारी क्या बन जाएगी, न्यू रेशो. अब जरा ये देखिए, क्या इस रेशो में चेंज होने से हमारा कुछ यहाँ पे चेंजेस आपको लग रहे हैं कि किसी को ऐसा हो सकता है कि किसी को पहले ज्यादा शेयर मिल रहा हो और अब कम मिलेगा, या किसको पहले कम मिल रहा होगा अब ज्यादा मिलेगा. और वैसी बात है, अगर हमारा रेशो चेंज हुआ है तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए होंगे. तो इसको हम क्या कहते हैं, अब हमने यहां से निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो. देखो आपको ये बताती हूँ न्यू रेशियो, इसके रीजन भी हो सकते हैं
पहले रेशो थी 2:1, इट मीन्स इसको रेशो दिया जाता था, इसको 2 पार्ट और इसको 1 पार्ट दिया, टोटल प्रॉफिट का, इसको 2 सेकेंड और इसको 1। जो न्यू रेशो बनी है अब इसमें क्या कर दिया 1:1, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा हाफ हाफ होगा। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि ए ने जो पहले कैपिटल लगाई थी वो बी से ज्यादा लगाई हो, या ये भी हो सकता था कि बी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है वो कम करी है। उसका रीजन और भी अदर भी हो सकता है कि बी ने ये भी कहा हो सकता है कि मैं आपके बिजनेस में इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा और इसकी वजह से इसको प्रॉफिट जो है वो कम मिलता हो। कुछ भी रीजन हो सकता है, हमने इसके रीजन पे नहीं जाना है। अब हम करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसका फॉर्मूला क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशो का? ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो आपका क्या होगा 2/2 माइनस न्यू रेशो। देखो यहां पर ए का आपने निकालना है ओल्ड रेशो, ए का शेयर कितना था 2/3। ठीक है, न्यू रेशो इसमें ए का शेयर कितना आएगा 1/2। देखो बेटा ये चीज मैं आपको कैसे करना है, 2 और 1, 2 + 1 नीचे आएगा 3, 1 और 1 टोटल कितना आ गया 2। तो जिनका जो इसको ऐड करके आता है वो नीचे आता है, ऊपर आपका सेम में रहता है। ठीक है, तो 2/3 माइनस 1/2, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसको आप फाइंड आउट तो कर ही लोगे। इसको कैसे करेंगे 3 2 = 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 2 3 = 6, तो यहाँ पे आपका जो शेयर निकलेगा 1/6, दैट इज सैक्रिफाइस। अब हम निकालते हैं बी का, सेम यही फॉर्मूला रखना है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो क्या है बी की 1/3 और न्यू रेशो क्या है 1/2। सेम इसको क्या करना है एलसीएम लेना है, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3। जरा यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा 2 - 3 दैट इज 1/6, लेकिन ये क्या है माइनस का है, मैं यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगा रही हूं, इसके ब्रैकेट में मैंने लिखा है गेन। क्यों लिखा है बेटा देखो, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो में पॉजिटिव आता है दैट इज सेक्रीफाइस, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो में अगर नेगेटिव आता है तो उसको हम कहते हैं गेन। देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सेक्रीफाइसिंग, अगर बेटा कुछ भी पॉजिटिव आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे सेक्रीफाइस, अगर इसी रेशो में आपका नेगेटिव आता है तो इसको हम कहते हैं गेन। देखो बेटा एक चीज और, जितना भी सेक्रीफाइस होता है उतना ही गेन आता है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, कभी ऐसा नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर क्या मतलब है 1/6, इसका मतलब है कि न्यू रेशो के आने से ए ने अपने शेयर का 1/6 क्या कर दिया सेक्रीफाइस कर दिया। अब जो ए सेक्रीफाइस करेगा वही तो बी गेन करेगा। अब ये तो नहीं है कि बी को इससे ज्यादा या इससे कम गेन होगा, दो ही पार्टनर हैं, जितना ए सेक्रीफाइस करेगा उतना ही क्या कर रहा है बी आपका गेन कर रहा है। ए ने 1/6 सेक्रीफाइस किया तो बी ने क्या किया 1/6 गेन किया। तो यहां से आपकी अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है 1/6 और 1/6, तो यहां से आपकी रेशो क्या आ जाएगी 1:1, दैट इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशो।